श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 83 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुर न कही निज विपत्ति सब सुनि मन की विचार शंभु विरोध न कुशल मोही बिहसी कहे असमार हो शंभु विरोध न कुशल मोही बिहसी कहे असमार। सभी देवतागण कामदेव से अपनी सारी विपत्ति अपनी कष्टों को सुनाते हैं। तब कामदेव अपने मन में गहराई से विचार करते हैं और मुस्कुरा करके बोलते हैं कि भगवान शिव से विरोध करना किसी भी तरह से मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का ध्यान खंडित करने का दंड हमें मिलना निश्चित है। परंतु आप सब हमें कह रहे हैं तो आप सबके कल्याण के लिए मैं यह दुस्सह कार्य करने को तैयार हूं। परंतु मैं ये जानता हूं कि भगवान शिव से द्रोह करना मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि भगवान शिव तप से बाहर आए, ध्यान से बाहर आए और मैं उनके मन में प्रेम जागृत करना चाहता हूं, जिससे सृष्टि का नया सृजन हो सके, जिससे सृष्टि का कल्याण हो सके। परंतु मेरे जीवन के लिए यह बहुत ही कष्टकारक और भयंकर परिणाम वाला यह कदम कहा जाएगा। और सभी देवताओं के आग्रह पर कामदेव जी भगवान शिव के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव तो तप में लीन है, उनकी लीला को बाधित करना, ईश्वरीय योजना में हस्तक्षेप करना होगा। फिर भी कामदेव जी हंसकर कहते हैं कि भगवान शिव का विरोध करना मेरे लिए कुशलकारी नहीं है। इस अद्भुत दोहा का बहुत ही सुंदर भावार्थ हमारे सामने भगवान शिव के विवाह का बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। भगवान शिव जी ये जानते थे कि देवताओं का कल्याण कैसे होना है, पर जब भगवान शिव स्वयं ध्यान में है तो उनके ध्यान से जगाने का किसी के पास साहस नहीं था ऐसा कर पाना। तब कामदेव जी को यह कार्य सौंपा गया। भगवान शिव की वर्तमान स्थिति तपस्या में है, उसमें बाधा डालना धर्म नहीं बल्कि अधर्म है, यह कामदेव जानते हैं। और सिद्धांत भी यह कहता है कि जो ईश्वर की योजना के विरुद्ध चलता है वह स्वयं अपना अहित करता है। इसलिए विवेक सबसे बड़ी साधना है। कामदेव जी ने तुरंत हाँ नहीं कहा, पहले मन में बहुत विचार किया, क्योंकि यह भगवान शिव से द्रोह करना इस सृष्टि में किसी के वश की बात नहीं, और जो करे उसका निश्चित है कि उसका विनाश निश्चित है। हर समस्या का समाधान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, शांत विवेक से करना चाहिए। परंतु देवताओं और सृष्टि की समस्या को देखकर कामदेव जी इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे जाते हैं भगवान शिव के पास। और आगे का प्रसंग आप देखेंगे कि भगवान शिव का ध्यान कामदेव जी कैसे खंडित करते हैं। इससे हमें भी सीखने की जरूरत यह है कि
हर कार्य का एक उचित समय होता है। असमय हस्तक्षेप करने से विपत्तियों का जन्म होता है। हमें भी अपने जीवन में इस बात को समझना चाहिए कि कहा जाता है कि किसान भी जब फसल बोता है तो उसका समय होता है, वह कितना भी पानी से सींचे परंतु फसल समय पर ही फल देता है। इसी प्रकार समय पर ही ध्यान का भी परिणाम निकलता है। ध्यान से समत्व शक्तियों का संयोजन होता है, परंतु बीच में ध्यान खंडित करने का परिणाम सभी देवता भी जानते थे, ब्रह्मा जी भी जानते थे और कामदेव को मोहरा बनाया गया। कामदेव भी इस बात को जानते थे, परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब कामदेव भगवान शिव के ध्यान को खंडित कर देंगे और उनके हृदय में प्रेम जागृत कर देंगे, तब हम सब उनसे प्रार्थना करके और पार्वती से विवाह करने के लिए उन्हें सहमत कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह आगे संपन्न होगा। आइए आगे चलते हैं। इसके लिए अगले एपिसोड में हम आपको अगले चौपाई में बताएंगे कि भगवान शिव का ध्यान कैसे खंडित हो रहा है। आइए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।